8.2 करेंगे। पहले भी वीडियो डाली थी 8.2 की, लेकिन वो क्लियर नहीं थी, तो आप लोगों ने कहा कि भाई दोबारा एक बार बना करके दे दो ताकि हम घर पर रिवीजन कर लें। तो दोबारा बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसको हटा देंगे उस वीडियो को अगर क्लियर नहीं आ रही है तो 8.1 जो 8.2 है इसका पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू 2%। इसको क्या करना है, जो फ्रैक्शन नंबर है उसको किसमें बदलना है, परसेंट। तो इसका ए पार्ट है 1/8, बी पार्ट है इसका 5/4 और सी पार्ट है इसका वो 3/40 और डी पार्ट है इसका 2/7। भाई परसेंटेज में इसको बदलना है। ये जो फ्रैक्शन नंबर दिया है इसको परसेंट में बदलना, तो परसेंट में बदलना तो हमें पता है कि उसको 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला जब पार्ट करोगे तो 1/8 इंटू में क्या कर दो 100 कर दो। 2 से काटो 2 4 जा 8, ये क्या होगा 20। 2 से काटो 2 2 जा ये कितना आ जाएगा 25। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन था इसको हमने परसेंट में कर दिया, ये जो फ्रैक्शन में था इसको परसेंट में हमने क्या कर दिया, बदल दिया। बी पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि 5/40 है, 5/4 है और इनटू में क्या कर दो 100 कर दो, परसेंट में बदलना है। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 ये क्या आ जाएगा 50, 2 1 जा 2 ये कितना आ जाएगा 25। तो 5 × 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 125% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125% आ जाएगा। सी वाला भाग देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि 3/40 है फ्रैक्शन, तो 3/40 इंटू में क्या कर दो 100 कर दो। एक जीरो से एक जीरो कर दो, 3/4 इंटू में क्या आ गया 10 आ गया। 2 से काटो 2 2 जा 2 5 जा 3 × 5 अपॉन में 2 कर दो। 3 5 जा 15 अपॉन में 2 करो, 2 7 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा 7.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.5%। अब इसका डी पार्ट देखो, डी पार्ट हमारे को कहता है कि 2/7 है, तो 2/7 इंटू में क्या करता हूँ 100 कर दो, ठीक है। अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 200 अपॉन में 7 करो, 7 2 जा क्या होता है 40, इधर 6 जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 4 बचता है 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, 5 बचेगा 7 7 जा, तो इसको लगभग 28.57% कर देना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में अगर करोगे, अगर इसको फ्रैक्शन में करोगे तो जैसे 200 अपॉन में 7 है तो इसको किससे करो, इसको डिवाइड करो। 2 7 2 जा क्या होता है 40, 7 8 जा 56, कितना हो जाता है 4, तो 4 अपॉन में 7। इस तरीके से आप क्या कर देना, ये इतना परसेंट आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखो अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। बेटे इसमें सही आई ना। बच्चे सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे को कहता है कि 0.65, 0.65। अब हमें पता है कि जब हम पॉइंट को हटाते हैं, ये 0.65 है, जब इसके पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट कितने डिजिट के आते हैं, 2 डिजिट के आते हैं। यहाँ देखो 1 2 डिजिट के आते हैं, तो आप 65 पूरा लिख दो और 2 डिजिट का पॉइंट है तो नीचे क्या ले लो 100 ले लो। इनटू में परसेंट में बदलना है तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, परसेंट में बदलना है तो इसको हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया एक बार में, तो 65 × 1 क्या आ जाएगा 65% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, बी वाले की बात करें 2.1 है तो इसको 2 पॉइंट, इसका देखो एक डिजिट का पॉइंट है तो इसको पूरा 21 लिख दो और एक डिजिट का पॉइंट है तो नीचे 10 करो, इंटू में क्या कर दो 100 कर दो। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 21 इंटू में 10 कर दो तो क्या आ जाएगा 210% आ जाए। सी ने क्या कह रहा है 0.02, इसको फ्रैक्शन में करो, पहले तो फ्रैक्शन में करो फिर इसको क्या करो आप परसेंट में कन्वर्ट करो। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर देखो ये कितने डिजिट का पॉइंट आ रहा है 2 ना, तो यहाँ पर अब देखो ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, इसके आगे अगर कोई चीज़ है तो कोई मतलब नहीं है, अगर इसके पीछे हो तब तो मतलब है। तो यहाँ पर 2 में क्या कर लो 100 कर लो और इंटू में क्या कर लो 100 कर लो। देखो 100 से 100 खत्म, ये क्या आ जाएगा 2% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डी वाला पार्ट करें तो डी में क्या करें 12.35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.35। इसका पॉइंट हटाओ, 2 डिजिट का पॉइंट है ना, 1 2 पीछे से देखना हमेशा, ठीक है। तो 12.35 पूरा लिखो, अपॉन में 100 कर दो और इंटू 100 कर दो। 100 से 100 का सम ये क्या आ जाएगा 1235, ये इतना परसेंट आ जाएगा 1235% आ जाएगा, 1235% आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि एस्टिमेट, अंदाजा लगाओ, व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। जो कलर है तो इसमें ये जो पार्ट है आप दिखाओ, आप इसमें देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये पूरा एक रोटी है और एक रोटी का ये कौन सा हिस्सा 1/4, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 1/4 है। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 25% है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, कह रहा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। ठीक है, पहले आप देखो ये अगर रोटी है, ये मान लो कोई रोटी है या कोई चीज, ठीक, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है लगभग क्या है चौथा पार्ट है। मतलब कि अगर इसको इक्वली अगर देखा जाए तो कितने पार्ट हो सकते हैं इसमें 4, तो एक पार्ट इसमें क्या कलर है तो 1/4 कर सकते हैं। अब जब इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 1/4 इंटू में क्या कर देंगे 100। जब 2 से काटोगे 2 2 जा, ये क्या आ जाएगा 50, 2 से काटोगे 2 1 जा और ये क्या आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। जब बी की बात करें, हम सेकंड वाले की बात करें, तो इसमें कितने हैं इक्वली, कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा कलर कितने में है 3 पार्ट्स में है, टोटल पार्ट कितने हैं 5। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब करोगे तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है ना, जो होल पार्ट होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब इसको जो परसेंटेज में करोगे तो 3/5 इंटू में क्या कर दो 100। अब बताओ 100 रुपए का अगर कोई नोट है तो 5-5 रुपए के कितने नोट हो बन सकते हैं उसमें 20, सीधा कह सकता ना। तो इसको काट दो, और अगर ऐसा भी नहीं आता तो इसको ऐसे काट दो 5 × 5 5 2 10 और ये 0, तो आगे ना 20। अब इस 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 60% आएगा कि नहीं आएगा। 20 दिए 23 जा 320 जा। अब देखो ये इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने इक्वली पार्ट्स है 8। तो 8 को नीचे लिखो, कलर कितने में 1 2 3, 3 को ऊपर कर दो। जब इसको परसेंटेज में करोगे तो 3/8 गुने में क्या करोगे 100, 2 से काटो 2 चौक 8, इसको काटोगे तो 50, 3/8 गुने में 100, 2 से काटो 2 चौक 8, ये 50, 2 दूनी 4, ये 25। अब तो नहीं कटेगा ना सही से, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 दिए कितना हो जाएगा 75, 3 × 25/2 कर दो ना, तो 75/2। अब 2 से काटो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये कितना हो गया 37.5%। कितना हो गया 37.5। बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइंड, ये पार्ट कह रहा है कि 15% ऑफ 250, मान लो कोई 250 कोई चीज नंबर है, उसका अगर हम 15% देखें तो कितना होगा। तो देखो अगर यहाँ पर मैं 15 में अगर 100 करूं और गुने में ये 250 करूं तो क्या कोई दिक्कत होगा। ये ऑलरेडी परसेंट में है, तो परसेंट किसमें से निकाला जाता है 100 में से। भाई 15% की बात करो तो 15% किसमें से है 100%, तो 15/100 किसका 15% है 250 रुपए का, या 250 कोई चीज है तो उसका 15% कितना होगा। तो आप इसको काटो, इसको क्या करो काटो, 0 से 0 खत्म, 15/10 गुने में कितना आ गया 25, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। अब देखो ये कितना आ गया 15 को जब 5 से गुना करोगे
बटे में 2 करो, 15 पीछे कितना होता है 75, बटे में 2 कर दो, 2 तिये 6, एक इधर गया 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 37.5%, 37.5% आएगा कि नहीं आएगा। अब सेकेंड में देखो बी में क्या कह रहा है कि 1% ऑफ 1 आवर, तो आप कोशिश ये करना कि जैसे 1/100 कर रहे हो ना, तो आवर में अब देखो 1 घंटे की बात क्या है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दूं तो सही से परसेंटेज नहीं आ पाएगा। एक अगर 1 घंटे की बात कर रहा तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर अब ये कह दूं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो भी ये छोटा हो रहा है 100 से, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कहते रहे इसको क्या कर देंगे, घंटे को मिनट में कर देंगे और मिनट से किस में कर देंगे, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट सेकंड हो जाएंगे, 60 गुने में 60 कर दो, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 3600। तो 1 बटे में 100 गुने में क्या कर दो 3600, ठीक है। और नहीं भी करते तो आप एक काम करो, ये 60 गुने में क्या 60 है, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, तो कितना आ जाएगा 1 गुने में 6 गुने में 6, तो कितना 6 6 36 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 सेकंड। तो 1 घंटे का 1% कितना आ जाएगा 36 सेकंड आ जाएगा। अब सी वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है कि 20% ऑफ रुपीज 2500, 2500 का 20% क्या होगा। अगर मान लो आपके पिताजी ने कहा कि भाई आपके पास मेरे पास 2500 रुपये है और मैं अपना जो है ना 20% पैसा मैं आयुष बेटे को दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब आयुष हिसाब लगाएगा, पापा के पास 2500 रुपये है तो दिवाली में बम फोड़ने के लिए मेरे को 20% दे रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगा। अब आयुष को निकालना नहीं आ रहा, वो अपने दोस्त के पास जाता है, अभी के पास, भाई ये बात बता, मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं 2500 रुपये में से ना 20% तुझे दे दूँगा, तो बताइए 20% में कितने नोट आएंगे, कितने रुपए होंगे, बताओ मेरे को। तो क्या करेगा, कहेगा भाई मेरे तू इसको एक काम कर, ये 20% है ना, ये परसेंट है तो परसेंट हमेशा 100 में से लिया जाता है, ये आगे, लेकिन किसका है 2500 की बात है ना, तो मल्टीप्लाई में 2500 को डाल दे, तो 2 0 से 2 0 ये खत्म, ये 20 गुने में क्या हो जाएगा 25। अब इसको एक काम कर ले, यहाँ 0 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 25 गुनी कितना होता है 50, इसके पीछे 0 लगा दे, तो ये रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो अभी क्या बोलेगा उसको, कहेगा भाई ऐसा है तेरे पापा तेरे को 500 रुपये दे देंगे 2500 में से। अब ये तो नाचने लगा, गाने लगा, और तेरी 500 रुपये, 500 रुपये तो भाई मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखे, पिताजी मुझे जो है दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए 500 रुपये दे रहे हैं। तो देखो बंदे के चेहरे पे खुशी देखो कितनी हो रही है। आप देखो डी वाला पार्ट क्या कह रहा है बेटे, ध्यान से देखना कि 75% ऑफ 1 kg। अब देखो जैसे मैंने अभी आवर वाले में बताया कि 1 आवर जो दिया हुआ है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 kg दिया हुआ है। अगर मैं इसमें ये करूं कि 75/100 इंटू में अगर 1 करूं, तो देखो ये 1 जो 100 से छोटा है ना, तो परसेंटेज पॉइंट में आ जाएगा, उसको परसेंटेज में लेकर ना करके आप क्या करो, इसमें आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होता है 1000, तो यहाँ पर क्या कर दो आप 1000 लिख दो। अब इस 2 0 से 2 0 को काट सकते हो कि नहीं, 75 इंटू में 10 कर दो, तो 750 आ जाएगा। तो 750 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। मतलब कि 1 किलो का अगर मैं 75% निकालूं तो कितना आ जाएगा 750 ग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं 3 पाव। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कर दो 750 ग्राम कर दो, ये आ जाएगा। हाँ बेटे बोलो, वो आपने एन लिखा है, ग्राम कर दो ना, GRAM। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द होल क्वांटिटी, जो ये पूरा 100% जो होता है वो बताना। होल क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा 100% वो कितना होगा। अगर मान लो कि हमें 10% दे रखा है, 5% दे रखा है, 20% दे रखा है, कुछ भी अगर दे रखा है XYZ अंडर 100, मतलब 100 से नीचे अगर कोई चीज़ दे रखा है, तो अगर हमें जो है 100% फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5% ऑफ इट इज 600। जो 5% है वो किसके बराबर है? 600 के। तो हम क्या करेंगे, लेट होल क्वांटिटी इक्वल टू क्या करेंगे, होल क्वांटिटी इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स। होल क्वांटिटी को क्या मानेंगे हम, एक्स। तो ये 5 अपॉन में क्या कर दो 100, किसका, एक्स का। ठीक है, ये 5% जो है एक्स का वो कितना है, ये 600 है। ये जो 5% इस एक्स का है वो कितना, किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। अब भाई ये कट सकता है कि नहीं कट सकता, काट दो, 5 × 5, इसको काटा तो 20, तो 1 × x अपॉन में 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600। अब इसको आप क्या करो, उधर ले जाओ, ये डिनोमिनेटर में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x1 या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 600 इंटू में 20 कर दो, 6 2 जा 12, इसके पीछे क्या कर दो, ये 3 0 लगा, तो क्या आ जाएगा, जो होल क्वांटिटी है वो किसके बराबर आ जाएगा, 12,000 के बराबर आ जाएगा, 12,000 के बराबर आ जाएगा। जो पूरी क्वांटिटी है वो किसके बराबर आ जाएगा, 12,000 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई। अगले में देखो कह रहा है कि बी पार्ट कह रहा है कि 12% ऑफ इट इज रुपीज कितना आ जाएगा, 1080। जो 12% है इसका वो कितना रुपए है, 1080 है। लेट द होल क्वांटिटी मतलब कि वो टोटल कितने रुपए होंगे, 100% अगर हम बोले तो कितना, अगर 12% जो है वो 1080 है तो पूरा कितना होगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे वो। तो 12% जो है, ठीक है ना, x का ये किसके बराबर है, 1080 के बराबर, 1080। अब इसको 2 से काटो, 2 6 जा, ये 50, 2 से काटो 2 3 जा, और ये क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे 25, तो 3 अपॉन में 25 इंटू में x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1080। अब तो नहीं करने वाला है, अब इसको एक काम करो, इधर ले जाओ, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको क्या करो, उधर ले जाओ, और इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई में डाल दो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1080 अपॉन में क्या कर दो 3। अब देखो इनको प्लस करो, 8 और 1 कितना होता है, 9, 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो काटो 3 से, 3 जा, ठीक है, 1 इधर जाएगा, 3 6 जा, और ये 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 360। इसमें क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं लिखा हमने, ये 12% इतना है, ये 25 आ गया, 25 से मल्टीप्लाई करना था ना, 25 से मल्टीप्लाई किया हमने, नहीं किया, देखो ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना था, 3 × x इक्वल टू क्या आ गया, 1080 इंटू में क्या करता हूँ 25, तो x इक्वल टू क्या गया, 1080 इंटू में 25 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। इसको काट दो, जो आया था 3 से काट दो, 8 और 1 कितना आ जाएगा, 9, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा, और ये कितना आ जाएगा, 3 6 जा, और ये 0 इंटू में क्या करता हूँ 25, ये आ जाएगा। अब 360 है ना, इसको क्या करो 25 से, आप 36 को क्या कर दो 25 से कर लो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 + 3 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 1 7, ये 0 10, ये कितना हो जाएगा 9, और इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 ना, तो क्या आ जाएगा 9,000, ये इतना आ जाएगा। ये क्या गया, रुपीज में था, तो जो होल क्वांटिटी यानी कि जो 100% होगा वो रुपीज कितना हो जाएगा, 9,000 के इक्वल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, ठीक है। सी वाला जो पार्ट हमारा वो क्या कह रहा है कि 40% ऑफ इट इज कितना है, 500 किलोमीटर। तो लेट 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, let the whole quantity बोल दो, या let the 100% किलोमीटर इक्वल टू क्या कर दो, x कर दो, कि 100% कितना होगा,
100% इन किलोमीटर कितना होगा। तो अब इसको अगर हमने x माना तो ये कह रहा है कि 40% जो है x का वो कितना है 500 किलोमीटर। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4/10 गुने में क्या कर दो x बराबर कितना हो जाएगा 500। इसको उधर ले जाओ या काट दो, एक बार और काट दो, 2 2 जा 2 5 जा 2/5 इनटू में क्या कर दो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। जिसको दिक्कत है अब देखो, जिसको हिंदी या इंग्लिश में दिक्कत है तो मेरे को दोनों में बता दिया करो, मैं दोनों में बता दूंगा, ठीक। तो 2/5 गुने में x बराबर कितना है 500। अब इसको जब करोगे तो क्या आ जाएगा 2x/5 बराबर है 500। ये नीचे भेज दो उधर, 2x बराबर है 500 गुने में 5 कर दो, x बराबर है 500 गुने में 5/2 कर दो, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10 0, तो x बराबर है 250 गुने में 5। देखो 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12 और इसके पीछे 0 लगा दो। तो क्या जाएगा x बराबर है इतना किलोमीटर 1250 किलोमीटर आ जाएगा। अगर 40% जो है उसका वो कितना था आपका 500 किलोमीटर है, तो 100% आपका कितना आ जाएगा वो पूरा आप देखोगे तो 1250 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका डी वाला पार्ट देखेंगे तो डी में कह रहा है कि 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। ये कह रहा है कि अगर 70% जो है वो 14 मिनट है तो इसका जो है 100% कितना है। तो हम क्या कहेंगे कि लेट 100% मिनट इक्वल टू क्या कर लो x। तो यहाँ पर 70/100 गुने में किसका x का 70% जो है वो किसके बराबर है, किसके 14 मिनट के। अब इसको 0 से 0 काट लो, 7/10 गुने में x कर लो बराबर क्या 14। इसको करोगे इससे तो क्या लगेगा 7 गुना x बराबर है 14 गुने में, ये नीचे था उधर ले जाओ। जब x की वैल्यू निकालोगे 14 गुने में 10 बटे में क्या आ जाएगा 7, 7 गुने कितना आ जाएगा 14, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा 2 गुने में 10, तो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20%। अब देखो इसका जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि 8% ऑफ इट इज कितना 40 लीटर, 8% जो है वो कितना है 40 लीटर है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको लिखो, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, 8% जो है वो कितना है 40 लीटर, 8% कितना है 40 लीटर। जब हम इसको आगे करेंगे तो क्या जाएगा, अगर 8% लेट 100% लीटर को हम क्या मानेंगे इक्वल टू x, कि अगर 8% 40 लीटर है तो 100% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 8/100 इंटू में क्या करते x इक्वल टू कितना आ गया 40। ये 8% ही तो x का 40 है। अब इसको काटो, 2 से काटो, 2 चौका ये 50 आ जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 25। तो 2/25 गुने में x बराबर कितना हो गया 40। अब ये बटे में है, इसको कहाँ ले जाओ उधर, तो 2 गुने में x बराबर कितना आ जाएगा 40 गुने में 25 कर दो। x निकालना है 40 गुने में 25 बटे में 2 कर दो, 2 से काटो तो 20 बार में कटेगा, तो 20 गुने में 25 कर दो। 25 गुने कितना हो जाता है 50, इसके पीछे एक 0 लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, अगर 100% बोले तो कितना आ जाएगा, ये 500 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 लीटर आ जाएगा। जो 100% है वो कितना आ जाएगा 500। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। हमें ये जो परसेंटेज दे रखी है ना, उसको हमें किस में करना है, डेसिमल में। किस में करना है, कह रहा है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। इसको किस में करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। और उसके बाद एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि इसको हमें काट करके क्या करना, छोटा करना है डिवाइडेड। तो आप जब इसको करोगे तो इसका जो ए पार्ट है वो कह रहा है 25%। कितना है 25%।
तो 25% को जब आप करोगे तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 25 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या आ गया, कह रहा है कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। इसको डेसिमल फ्रैक्शन किसमें करना, डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे तो अपॉन में क्या किया 100। जब 100 किया तो इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर कितने जीरो है नीचे, तो यहाँ पर 25 लिख करके 2 डिजिटल पॉइंट लगा दो, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये हो गया। तो ये किसमें हो गया, डेसिमल में। क्या गया, डेसिमल में आ गया। ये डेसिमल में तो आ गया हमारा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना तो इसको क्या करेंगे, 25 बटे में कितना आ गया 100। अब इसको काट दो, 5 से कटेगा ना, 5 बचे 25 और 5 से किया तो क्या आ गया 20, 5 एकम 5 और ये क्या आ गया 5 और 20, तो क्या आ गया 1/4 आ गया। कितना आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये परसेंटेज था ना। अब इसका बी पार्ट देखो तो क्या कह रहा है 150% है। तो पहले आप इसको किस में करो, फ्रैक्शन में करो। तो 150 अपॉन में क्या करोगे 100, ठीक है, क्या आ जाएगा 100। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो तो 15 अपॉन में क्या आ गया 10। नीचे कितने जीरो है, 1, तो आप क्या करो 15 लिखो और पीछे से एक 20 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1.5 आ जाएगा। अब इसको किस में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो आप क्या करो 150 अपॉन में क्या कर दो 100, जीरो से जीरो खत्म, ये क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 10 कर दो, 2 से इसको क्या करो 5 से काटो, 5 2 जा 5 3 जा, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2 आ गया। थर्ड में क्या कह रहा है कि सी वाला जो पार्ट है वो कह रहा है 20%। तो इसको पहले आप क्या करो 20 अपॉन में क्या करो 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 अपॉन में 10, नीचे कितने जीरो है 1, तो एक जीरो पॉइंट लगाओ, 2 लिख करके यहाँ पॉइंट लगाओ, ये जीरो कर दो। अब इसको किस में करो, फ्रैक्शन में करो, तो 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो खत्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में करें ना, तो 2 अपॉन में 10 करो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका डी वाला जो पार्ट है वो क्या कहता है 5% है। जब 5% है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 5 अपॉन में 100 कर दो। यहाँ पर कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो है, 5 लिखो, 2 डिजिटल पॉइंट लगाओ, ये तो एक ही हुआ, तो अगला जीरो बनाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या कर दो जीरो। अब इसको सिंपल फॉर्म में करना है तो 5 अपॉन में 100 कर दो, इसको काटो 5 एकम 5, ये कितना आ जाएगा 20, तो 1/20 आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये भी क्वेश्चन हमारा कम। अब इस क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में आप क्या देखोगे कि इन अ सिटी, एक शहर है, 30% आर फीमेल्स, 30% क्या औरतें हैं, 40% आर मेल्स, 40% क्या पुरुष हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बचे हुए हैं वो क्या बच्चे हैं। तो कहता है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो बच्चे कितने परसेंट है। तो जब हम इसको करेंगे तो आप इसको किस तरीके से लिखना, अब यहां पर करो फीमेल्स, यहां पे करो मेल्स और यहां पर करो चिल्ड्रन। जब इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 100% के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें जो है फीमेल कितनी है 30%, इसमें मेल कितना है 40%, तो चिल्ड्रन कितना है नहीं पता हमें, चिल्ड्रन कितना है नहीं पता, इक्वल टू कितना आ गया 100%। ये सब मिला के कितने होंगे 100% होंगे। अब ये दोनों लाइक हैं, लाइक का दोनों को ऐड कर दो, 30 प्लस 40 कितना है 70%, प्लस में क्या आ जाएगा चिल्ड्रन इक्वल टू 100%। जब चिल्ड्रन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन इक्वल टू क्या आ जाएगा 100% माइनस का 70%। तो चिल्ड्रन कितना आ गया, चिल्ड्रन इक्वल टू क्या आ जाएगा 30%, बच्चे कितने आ गए 30%। तो यही तो पूछा है कि व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन 8 हमारा क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, 15,000 वोटर्स हैं इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे एक एरिया पड़ता है ना, जैसे
out of 15,000 voters in a constituency 60% voted। एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से कोई नेता इलेक्शन लड़ रहा है, मान लो चाहे काउंसलर है, चाहे एमएलए है, चाहे वो एमपी है, इलेक्शन लड़ता है, तो सबका एक क्षेत्र बटा होता है, क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें 15,000 वोटर है। 15,000 वोटर में क्या है कि 60% ने क्या किया, वोट दिया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो हमें उसका बताना है परसेंटेज जिसने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो पहले आप इसको देखो, फिर आगे कह रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो पहले तो परसेंटेज निकालना और उसके बाद उनकी संख्या निकालनी है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। मान लो मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने 15,000 वोटर्स हैं, वो 15,000 वोट देंगे और यही डिसाइड करेंगे कि भाई मैं जीतूंगा या मेरा जो सामने वाला है वो जीतेगा। तो 60% लोगों ने वोट दिया, तो 15,000 किसके इक्वल है, 100% के, 100% के 15,000 वोटर। लेकिन 60% ने वोट दिया, तो कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया, कितने ने नहीं दिया, तो आप तो वैसे ही बता दोगे। लेकिन हमें मैथमेटिक्स में क्या करना है, उसको लिख के देना पड़ता है, तभी जाके वो हमें नंबर देता है। तो यहाँ पर क्या कर दो, वोटेड प्लस नॉट वोटेड, नॉट वोटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100%। तो वोट कितने ने दिया, 60% ने। कितने ने नहीं दिया, नहीं पता, कोई बात नहीं, नॉट वोटेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100%। अब नॉट वोटेड निकालना है ना, नॉट वोटेड तो क्या आ जाएगा, 100% माइनस में क्या कर दो, 60%। तो नॉट वोटेड कितना आ जाएगा, नॉट वोटेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40%। तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। यही तो यहाँ पर कह रहा है कि 60% लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कि उनकी परसेंटेज क्या है। अब उसी में आगे कह रहा है कि एक्चुअली में कि कितने लोग, जो नंबर है 15,000 में से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अब क्या करते हैं, 40% कितने में से, 100 में से। अब ये 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, टोटल वोट कितने थे, 15,000। अब यहां पर लिखा, तो यहां पर x कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको काटो। तो यहां पर क्या करो, 0 से 0 काट दो। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा, 100, गुने में कितना है, 1500। ये है, ये कट जाता है ना आराम से। यहाँ पर क्या, 40 बटे में क्या करो, 100 करो, गुने में 15,000 वोटर है ना। अब 15,000 वोटर, एक 0 से 1 0 काटो, एक 0 से 1 काटो, तो 4 गुने में क्या कर दो, 1500। तो अब यहाँ पे करो, 15 चौक कितना होता है, 60, इसके पीछे 2 0 लगा। तो 6,000 लोगों ने, 6,000 पीपल नॉट वोटेड, 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि मीका सेव्स ₹4,000, 4,000 रुपये जो है बचाती है फ्रॉम हर सैलरी। कह रहा है इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, ये अगर 10% है उसकी सैलरी का, तो व्हाट इज हर सैलरी। तो देखो 10% जो है वो 4,000 है, तो एक्चुअल सैलरी कितना है हमें नहीं पता। तो जब हम करेंगे तो क्या कहेंगे, लेट एक्चुअल सैलरी ऑफ मीता, क्या मानेंगे हम, एक्स। अब ये एक्स का 10% जो है वो कितना है, 4,000 रुपये। जो 10% है वो कितना है, 4,000 रुपये है। तो एक्चुअल सैलरी कितनी होगी, तो ये 0 से 0 काट दो, 1/10 इंटू में एक्स करो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4,000। तो x1 या x/10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4,000।
और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 इंटू में 10 करो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा? तो एक्चुअल सैलरी कितनी आ जाएगी रुपीज, कितना आ जाएगा 40,000। एक्चुअल सैलरी कितनी आ जाएगी 40,000। कितनी आ गई 40,000 रुपये उसको। अब नेक्स्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस। कितने मैचेस खेलते हैं 20 इन वन सीजन। एक सीजन में कितने मैच खेल रहे हैं 20। इट वॉन 25% ऑफ देम, जिसमें से 25% क्या है जीत जाते हैं। कहता है हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो उन्होंने टोटल कितने मैच जीते हैं, टोटल कितने मैच जीते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल मैच कितने हैं, टोटल मैचेस कितने हैं 20। कितने मैच खेले हैं उन्होंने 20। वॉन कितने के हैं, जीते कितने हैं 25%। तो 25 अपॉन में 100 इंटू में टोटल मैच कितने हैं 20 मैचेस का 25% जीते हैं। तो यहां पर क्या करो, 0 से 0 काट दो, 25 अपॉन में 10 करो, इंटू में क्या करो 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो 5 इंटू में 2 अपॉन में 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या लगेगा 5 मैचेस दे विन, दे वॉन कर, कि 5 मैचेस जो है वो 5 मैचेस जीत गए थे, 5 मैचेस जीत